Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Ikramul Haq and you are watching my YouTube channel English with Ikram. ईटा टीचिंग जॉब 2025 के सिलसिले में एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अहम, इंतहाई इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब जो ईटा 2025 की पोस्ट अनाउंस हुई है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो पीएचडी की पोस्ट थी उसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि तहसील बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होंगे या यूनिट काउंसिल बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होंगे। पहले स्टार्ट में जब पोस्टें आई थी तो ईटा की साइट पे ये अवेलेबल भी नहीं थी, उस पर अप्लाई नहीं हो रहा था, मतलब ये फैसला नहीं हो रहा था कि तहसील बेस्ड होंगे या यूनियन काउंसिल बेस्ड। पहले तहसील पे बात चल रही थी, फिर यूनियन काउंसिल। अब हमारी जो प्रोविंशियल कैबिनेट ने उसने टीचर्स की अपॉइंटमेंट, टीचर्स अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर रेगुलेटरी जो एक्ट है 2011 का, उसमें तरमीम जो है उसकी मंजूरी दे दी है। अब क्या होगा, अब पीएचडी की पोस्ट जो है वो किस बेस पे उनकी अपॉइंटमेंट्स होगी, यूनियन काउंसिल बेस्ड है। लेकिन अब इस तरह होगा कि ये यूनियन काउंसिल के अंदर जो विलेज काउंसिल होती है, हर यूनियन काउंसिल में से जो विलेज काउंसिल है उनको 4, 5, 6 विलेज काउंसिल को इकट्ठा करके उसको तालीमी क्लस्टर का नाम दे दिया है। यानी अब तालीमी क्लस्टर की बेस पे उसका नाम यूनियन काउंसिल ही होगी तकरीबन, लेकिन उसमें से कुछ जो विलेज काउंसिल हैं उनको इकट्ठा करके 5-6 विलेज काउंसिल हैं उनको इकट्ठा करके, जैसे 5-6 विलेज काउंसिल मिला के यूनियन काउंसिल बनती थी, अब यूनियन काउंसिल नहीं है। उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसके बाकायदा एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी है, उसको अब तालीमी क्लस्टर का नाम दिया है। तो अब पीएचडी की जो पोस्टें हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो तालीमी क्लस्टर, एजुकेशनल क्लस्टर बेस पे अपॉइंटमेंट्स होंगे। यानी जो लोग जिस वीसी में आते हैं उस वीसी की जो उसके साथ जो उनकी सराउंडिंग में 4-5 वीसीज होंगी जिनको मिला के वो उनका तालीमी क्लस्टर बनेगा, उस क्लस्टर की बेस पे उनकी पीएचडी की अपॉइंटमेंट्स होंगी। तो अब लोग अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज थे कि पीएचडी की पोस्ट अप्लाई नहीं हो रहा, पीएचडी की पोस्ट शो नहीं हो रही। तो अब इस फैसले के बाद अब आपकी पोस्टें शो होंगी और आप पीएचडी की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं अब उस पर अप्लाई कर सकेंगे। फिर भी इस ये बात भी याद रखेंगे, बाज यूनियन काउंसिल के अंदर या आप तालीमी क्लस्टर हम कहेंगे उसके अंदर पोस्टें हैं ही नहीं है। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसे जो लोग हैं जो जो उन एरिया में रहते हैं जहाँ पे पोस्टें हैं ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनको पोस्टें शो नहीं होंगी। बहरहाल ये इशू अब हल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि पीएचडी पे अप्लाई नहीं हो रहा, पीएचडी पे अप्लाई नहीं हो रहा, लोग सीटी पे अप्लाई ज़्यादा कर रहे थे। अब इस तरमीम के बाद, इस फैसले के बाद आप अप्लाई कर सकेंगे। आपकी तालीमी क्लस्टर जो भी आप इस क्लस्टर में आते होंगे उस क्लस्टर के अंदर आपकी जितनी पोस्टें हैं वो पोस्टें शो होंगी। अब उन पोस्ट के अगेंस्ट आप अप्लाई कर सकेंगे। और 17 मार्च फिलहाल लास्ट डेट अप्लाई करने की, और ये भी मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि डेट एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। ये अप्लाई करने का इशू, पीएचडी की अपॉइंटमेंट, तहसील बेस्ड, यूनियन काउंसिल बेस्ड, अब तालीमी क्लस्टर बेस्ड, ये बहुत सारे इश्यूज थे। फिर लोगों से पिक्चर अपलोड नहीं हो रही थी, बहुत सारी कंप्लेंट्स, ईटा के जो ऑफिस है वहां लोग विजिट करके कॉल की कंप्लेंट कर रहे हैं, प्रोफाइल को इतना मुश्किल बना दिया है। फिर जो सहूलत टोकन है उसकी वेरिफिकेशन का लोगों को नहीं पता कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। इन तमाम चीजों में मैंने गाइड किए, मेरी वीडियो मौजूद है। लेकिन लोगों को जो इश्यूज थे अप्लाई करने वालों को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्लाई कर रहे हैं, पहले हफ्ते में ही 1000 एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी थी। तो बहरहाल तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना, इतने सारे लोगों का टेस्ट कंडक्ट करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। और डेट जो अप्लाई करने की ये भी एक्सटेंड हो सकती है। अभी तक तो 17 मार्च की डेट है, जाहिर सी बात है। लेकिन मेरी जो प्रिडिक्शन है, ये जो बहुत सारे इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, ईटा पे कंप्लेंट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऑफिस को विजिट कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, ईटा ने सैटरडे संडे को भी ऑन कर दिया कि आप आए, हम हाजिर हैं, अब आपके जो इश्यूज उनको रिजॉल्व करेंगे। तो इन तमाम इश्यूज को, इन तमाम प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये प्रिडिक्शन की जा सकती है कि अप्लाई करने की डेट एक्सटेंड होगी। और ज़ाहिर है जब अप्लाई करने की डेट एक्सटेंड होगी 25, 26, 27 मार्च तक, मार्च की लास्ट वीक तक डेट एक्सटेंड हो सकती है। और इसके बाद फिर टेस्ट जो है वो लाजमी बात है कि मई के मिड तक जा सकता है। यानी पहले एक्सपेक्टेड डेट थी कि अप्रैल के लास्ट में या मई के पहले हफ्ते में, लेकिन अगर अप्लाई करने की डेट एक्सटेंड होगी तो फिर लाजमी टेस्ट जो है, जो बहुत बड़े पैमाने पे है, मतलब थाउजेंड ऑफ इसके कैंडिडेट्स होंगे हर पोस्ट के लिए, पीएचडी, सीटी, एटी, टीटी, कारी, बहुत सारी पोस्ट, सीटी, आईटी, तो बहुत सारी पोस्ट हैं बोस। तो ये डायरेक्ट एक डेट पे सारे टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है, डिफरेंट डेट्स होंगी। ये मई के मिड के बाद इनके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और टेस्ट जब होता है तो ज़्यादा मोस्टली संडेज को होता है,
یہ ٹیسٹ بڑے آگے کافی دور تک جائیں گے. ایک سنڈے کو 2 ٹیسٹ ہو جائیں گے, نیکسٹ سنڈے کو پھر 2 ٹیسٹ ہو جائیں گے, اس طرح کہ جون تک ٹیسٹ جا سکتے ہیں. بہرحال فی الحال تو اپنے ذہن میں آپ 17 مارچ رکھیں. میری بات سن کے بالکل ریلیکس نہیں ہونا. دس از جسٹ اے پریڈکشن. 90% چانسز تو یہی ہے. اب آپ کی جو پی ایچ ڈی کی پوسٹ کا ایشو تھا وہ بھی ریزالو ہو گئے. ناؤ یو کین اپلائی فار یور پی ایچ ڈی پوسٹ آن دا بیسس آف یور ایجوکیشن کلسٹر ویری ایزیلی. باقی آپ کی پکچر اپلوڈ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے آپ کو ایٹا کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی. یہ ایٹا کی ایپ آپ پلے اسٹور میں جائیں گے, ایٹا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہاں پہ پھر آپ اپنے موبائل کے کیمرہ سے آسانی کے ساتھ پکچر نکال کے اپلوڈ کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ پروفائل بنانے کا طریقہ, آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ, پھر آپ جو سہولت ٹوکن ہے اس کو جب آپ اپنی آئی ڈی بنائیں گے سہولت ٹوکن جو ہوگا وہ ویریفائی نہیں ہوگا. آپ کو ایک آئی ڈی جنریٹ ہوگی تو آپ نے ناظرہ کے پاس جانا ہے, بایومیٹرک ویریفیکیشن کرنی ہے. وہ جب آپ ان کو اپنی آئی ڈی بتائیں گے تو آپ کی وہ بایومیٹرک ویریفیکیشن ہو جائے گی. پھر جب آپ اپنی آئی ڈی پہ آئیں گے تو اس پہ ویریفائی لکھا ہوا آئے گا. یہ بایومیٹرک ویریفیکیشن صرف یہ اس دفعہ نہیں ہے, پہلے سے ہی جب بھی پچھلے 1 سال سے لوگ اپلائی کرتے تھے یہ پروسیس تھا. اپنی جو سہولت ٹوکن ہے اس کو آئی ڈی کو ویریفائی کرنا تھا. تو یہ بالکل ایزی ہے. بہرحال اس پہ بھی گائیڈ لائن موجود ہے میرے یوٹیوب چینل پہ. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنکس ان ویڈیو کو دے دوں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے, پروفائل کیسے بنانی ہے, سہولت آئی ڈی کو جو ٹوکن ہے اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ یہ بھی آپ میں نے پہلے بتا دیے. کمپیوٹر بیسڈ اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا, سلیبس صحیح ہوگا, وہ پہلے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر پیپر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا. بہرحال آپ نے اپلائی کر لیے یا اپلائی کرنے جا رہے ہیں یا اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تیاری آپ نے کرنی ہے. فلی پریپیئرڈ ہو کے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے. اور میں ہر ویڈیو کے آخر بتاتا ہوں کہ ہم تیاری کروا رہے ہیں. میرے ساتھ پروفیشنلز کی, ایکسپرٹس کی ٹیم ہے. زوم پہ لائیو کلاسز ہوتی ہیں رات کو. اس کے بعد واٹس ایپ گروپ ہے. واٹس ایپ گروپ میں اس ٹاپک جو ہم زوم پہ کلیئر کرتے ہیں, کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ جو مٹیریل ہے, جو کانٹینٹ ہے, جو سپورٹنگ مٹیریل ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں. ٹیسٹ کو ڈسکس کی جاتے ہیں 1 by 1 تمام ایم سی کیوز کو. یہ ایک بڑی سسٹمیٹک کوالٹی پریپریشن ہے. اف یو آر انٹرسٹڈ فار کوالٹی اینڈ سسٹمیٹک پریپریشن, there is my number on screen. Send your name, your city and your post applied for. Then I will add you in WhatsApp group. Nominal सी fee ہے. انشاءاللہ آپ کی سسٹمیٹک طریقے سے بہترین تیاری ہوگی. That's all for today. Thank you very much. اللہ حافظ.